नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, मैं संतोष राग आस्था कोचिंग आजमगढ़ से क्लास 10th केमिस्ट्री सब्जेक्ट के फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के टॉपिक टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को लेके डिस्कस करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने आपको केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के बारे में बताया था। आज हम डिस्कस करते हैं कि कितने टाइप के केमिकल रिएक्शन होते हैं। 5 टाइप के केमिकल रिएक्शन होते हैं जिनके नाम हम आपको पहले बता दें। एडिशन रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड एलिमिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और फिफ्थ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन। एक एक को हम डिस्कस करेंगे और क्लैरिफाई करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एडिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करते हैं। जैसे नाम बता रहा है, एडिशन मीन्स क्या होता है? जुड़ना। जैसे दो चीजें जोड़ करके हम मिला करके ऐड करके हम केवल एक चीज बनाते हैं, उसी तरीके से अगर कोई केमिकल रिएक्शन है जिसमें कम से कम 2 रिएक्टेंट हों और अगर वो मिल करके केवल एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो ऐसे रिएक्शन को हम एडिशन रिएक्शन कहते हैं। तो ऐसे रिएक्शन को हम कैसे पहचानेंगे? रिएक्टेंट्स के नंबर हमेशा 2 या 2 से ज्यादा, 2 और मोर देन 2 होने चाहिए, लेकिन प्रोडक्ट के नंबर केवल 1 होना चाहिए। और ऐसे रिएक्शन को अगर आप देखते हैं तो तुरंत पहचान जाएं कि ये एडिशन रिएक्शन है या उसी को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो डेफिनेशन में अगर हम बात करें तो कह सकते हैं अ रिएक्शन इन विच 2 or more than 2 reactants gives only one product is known as combination reaction। इस रिएक्शन में जैसे क्लियर हो रहा है कि रिएक्टेंट्स के नंबर हमेशा कितने होने चाहिए? 2 और मोर देन 2, और प्रोडक्ट का नंबर केवल ओनली 1 प्रोडक्ट होना चाहिए। अगर ऐसा रिएक्शन है तो उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन कहेंगे। जैसे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, डिस्कस करते हैं। जैसे सबसे सिंपल एग्जांपल कंबशन ऑफ कोल। पिछली वीडियो में भी हम लोगों ने इसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। कंबशन का मतलब क्या होता है? बर्निंग। बर्निंग ऑफ कोल, किसी भी चीज के बर्निंग का मतलब होता है या कंबशन का मतलब होता है ऑक्सीजन से रिएक्शन। तो C कार्बन प्लस O2 ऑक्सीजन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो इसमें हम देखते हैं कि 2 रिएक्टेंट हैं, कार्बन और ऑक्सीजन, और प्रोडक्ट केवल एक है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऐसे रिएक्शन को ही हम कंबशन रिएक्शन कहते हैं। सेकंड जैसे हम देखते हैं कन्वर्जन ऑफ क्विकलाइम इनटू स्लैक्ड लाइम। क्विकलाइम जिसको आप जानते हो, उसका फार्मूला होता है CaO। केमिकली इसे कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड।
इसमें जब हम वाटर मिक्स करते हैं तो ये चेंज हो जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम केमिकली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। और उस तरीके से स्लैक लाइन कहते हैं। इस स्लैक लाइन का यूज आप व्हाइट वॉशिंग, अपने घर के व्हाइट वॉशिंग में यूज करते हैं, और इसके एक्वस सॉल्यूशन को हम मिल्क ऑफ लाइम भी कहते हैं। इस तरीके से और भी नेचर में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। कुछ और एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं हम। जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में रिएक्ट करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते हैं, H2 + Cl2 2HCl। फास्फोरस प्लस ऑक्सीजन, ये मिलकर के फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड बनाते हैं। सल्फर प्लस ऑक्सीजन सल्फर डाई ऑक्साइड बनाते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको कहते हैं एथीन। इसको हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इसकी स्टडी हम लोग चैप्टर 4 में करेंगे। अगर इसको हम ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करते हैं, ब्रोमीन ब्राउन कलर का होता है, तो एक प्रोडक्ट बनता है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Br, और इसे कहते हैं एथीन डाइब्रोमाइड। ये कलरलेस हो जाता है। तो इस रिएक्शन का हम यूज भी कर सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एडिशन रिएक्शन को चेक करने में। तो इस तरीके से बहुत सारे एग्जांपल्स हैं और बहुत सिंपल सा रिएक्शन है। रिएक्टेंट्स हर जगह हम देख रहे हैं, 2 रिएक्टेंट्स हैं, प्रोडक्ट केवल एक प्रोडक्ट है, और ऐसे रिएक्शन को हम एडिशन रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो क्लियर है आपको। अब हम आते हैं सेकंड टाइप्स ऑफ रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसा नाम बता रहा है, एलिमिनेशन का मतलब होता है निकलना, और डिकम्पोजिशन का मतलब होता है टूटना। जब किसी एक ऑब्जेक्ट से में टूट होती है, मतलब वो ब्रेक होता है, तो वो 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है। और इस तरीके से अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो जिसमें केवल एक रिएक्टेंट हो और 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट बनते हों, तो ऐसे रिएक्शन को हम एलिमिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ये जस्ट अपोजिट है एडिशन रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। जैसे डेफिनेशन में हमने आपसे बात करी, तो डिफाइन कर सकते हैं, अ रिएक्शन in which only one reactant gives 2 or more than 2 product is known as decomposition reaction। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कुछ एग्जांपल्स हम डिस्कस करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। सबसे सिंपल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम बात करते हैं, जैसे आप बायोलॉजी में पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में
जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स ब्रेक होता है और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, तो उसे हम एक तरीके से फोटोलिसिस भी कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसी न किसी सोर्स ऑफ एनर्जी के चलते होता है और उसके बेस पे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन को 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। तो इट इज ऑफ 3 टाइप। फर्स्ट, थर्मल डिकम्पोजिशन। और थर्मोलिसिस। जैसा नाम बता रहा है, थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब डिकम्पोजिशन तो होगा लेकिन किसके कारण? थर्मल एनर्जी के कारण और हीट के कारण। हीट के कारण अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, ब्रेकिंग ऑफ कंपाउंड्स होता है, तो उसे हम थर्मो डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन और थर्मोलिसिस कहते हैं। तो शॉर्ट में आप लिख सकते हैं डिकम्पोजिशन ड्यू टू हीट। जैसे 2 एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, इसका फार्मूला है कैल्शियम कार्बोनेट। इसको लाइम स्टोन भी कहते हैं। अगर कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करते हैं, ये डेल्टा पढ़ते हैं और एरो पे अगर ये सिंबल बना दिया गया तो इसका मतलब आप समझेंगे कि हम रिएक्टेंट्स को हीट कर रहे हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कैल्शियम ऑक्साइड जैसे अभी हमने इसको ऊपर देखा, इसे क्विकलाइम भी कहते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो यहाँ इस एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि रिएक्टेंट 1 है और प्रोडक्ट 2 हैं, और ये हो रहा है ड्यू टू थर्मल डिकम्पोजिशन, हीट के कारण हो रहा है। उसी तरीके से कैल्शियम कार्बोनेट, इसको जिंक कार्बोनेट कहते हैं, अगर हम इसको हीट करते हैं तो ये भी जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो जाता है। कुछ और एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। जैसे तीसरे एग्जाम्पल की बात करें, फेरस सल्फेट। क्या पढ़ते हैं भाई इसको? फेरस सल्फेट। इसको अगर हम हीट करते हैं तो Fe2O3 प्लस SO2 प्लस ऑक्सीजन।
तो यहाँ पे देखते हैं कि एक रिएक्टेंट्स है और 3 प्रोडक्ट बनते हैं। तो इस तरीके की रिएक्शन को हम थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। अब दूसरे डिकम्पोजिशन रिएक्शन पे आते हैं, जो होता है इलेक्ट्रिसिटी के कारण, जिसको हम इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। जैसे नाम बता रहा है, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा इलेक्ट्रिसिटी के कारण। अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसी कंपाउंड के सॉल्यूशन में हम पास करते हैं या कंपाउंड में ही पास करते हैं और वो अपने कंपोनेंट्स में या दूसरे किसी कंपाउंड्स में ब्रेक हो जाता है, तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोलिसिस। जैसे डिफाइन कर सकते हैं, डिकम्पोजिशन ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी। हमेशा याद रखेंगे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन कराने के लिए इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा जो apparatus हम यूज करते हैं, उसके लिए एक स्पेशल सेल यूज किया जाता है जिसे हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहते हैं। तो आप याद रखेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसीड इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। जैसे आप सेल यूज करते हैं, ये क्लास 11th में आप आएंगे तो इसके बारे में डिटेल पढ़ने को मिलेगा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। जैसे हम एग्जांपल की बात करें, वाटर H2O, इसमें अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हमने देखा कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर हो रहा है, जिसमें हाइड्रोजन और वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। जैसे हमने यहाँ बताया आपको कि एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल में ही ये कराते हैं। इस सेल के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा हम आपको बता दें। जब भी हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल बनाते हैं तो उसमें 2 रॉड लगाते हैं जिसे हम इलेक्ट्रोड कहते हैं, और इस को हम जोड़ देते हैं बैटरी से। इसमें एसिड कंटेनिंग और बेस कंटेनिंग वाटर डिसॉल्व कर देते हैं और इस पे टेस्ट ट्यूब कवर कर देते हैं। अगर सपोज कर लें कि ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये नेगेटिवली चार्ज है रॉड, तो यहाँ पे जो कलेक्ट होगा ये ऑक्सीजन कलेक्ट होगा और यहाँ पे हाइड्रोजन कलेक्ट होगा। तो इस तरीके का एक सिंपल मॉडल है। एग्जैक्टली स्ट्रक्चर ये नहीं है, लेकिन इस तरीके से अपरेटस को आप यूज करके अगर वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। अब तीसरे टाइप के हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करते हैं, जिसे हम कहते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन और फोटोलिसिस। जैसा नाम बता रहा, फोटो मीन्स क्या होता है, लाइट। अगर किसी भी कंपाउंड का डिकम्पोजिशन होता है लाइट के कारण, तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन और फोटोलिसिस। तो डिफाइन कैसे कर सकते हैं इसको,
decomposition ड्यू टू लाइट। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें लाइट का प्रेजेंस होना जरूरी है और उस प्रोसेस में एक कंपाउंड एक से ज़्यादा कंपाउंड में ब्रेक होता है, तो उसे हम कहते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन और फोटोलिसिस। लिसिस का मतलब ही, कहीं पे भी एक चीज याद रख सकते हैं, कहीं पे भी अगर लिसिस आता है, लिसिस टर्म आता है, तो आप समझेंगे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है। और उसके पहले जो टर्म होगा उसके अकॉर्डिंग याद रखने के लिए आपको बहुत आसान तरीका। फोटोलिसिस लाइट के कारण डिकम्पोजिशन हो, थर्मल डिकम्पोजिशन और थर्मोलिसिस हीट के कारण हो, और इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रिसिटी के कारण हो। जैसे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपके बुक में है, जैसे हम सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड पे अगर सनलाइट पड़ती है, सनलाइट को हम एच न्यू से शो करते हैं। अगर सनलाइट पड़ती है तो सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोज हो जाता है सिल्वर और क्लोरीन में। ये वाइट कलर का होता है, और ये ग्रे कलर का होता है। उसी तरीके से सिल्वर ब्रोमाइड भी आप कह सकते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड को भी अगर आप हीट करेंगे, सॉरी सनलाइट डालेंगे एच न्यू, तो ये भी डिकम्पोज होकर के सिल्वर और ब्रोमीन में डिकम्पोज हो जाता है। उसी तरीके से लेड नाइट्रेट, इस पे भी सनलाइट पड़ती है तो ये प्रोड्यूस होता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन तीन टाइप के होते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन और फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो ये सेकंड टाइप का रिएक्शन रहा जिसे हम एलिमिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अब आते हैं थर्ड टाइप के रिएक्शन पे, जिसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नाम जैसा बता रहा है, सब्स्टिट्यूट होना। जैसे आप देखते हैं क्रिकेट में अगर कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाता है तो उस प्लेयर की जगह एक दूसरा प्लेयर, जो एक्स्ट्रा प्लेयर पवेलियन में बैठा रहता है, वो उस जगह पे आ जाता है और उसे हम सब्स्टिट्यूट प्लेयर कहते हैं। तो उसी तरीके का अगर कोई रिएक्शन हो रहा हो तो उसे हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। कहने का मतलब, अगर कोई भी रिएक्शन है जिसमें एक एटम या मॉलिक्यूल किसी दूसरे कंपाउंड के किसी एटम या मॉलिक्यूल को डिस्प्लेस कर देता है, रिप्लेस कर देता है, तो उसे हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो डिफाइन कर सकते हैं अ रिएक्शन in which one atom or ion displace other atom or ion from
a molecule of a compound is known as displacement reaction. बहुत सारे आपने गेम देखे हैं, जैसे खो खो होता है, उसमें एक खिलाड़ी दौड़ते हुए आता है और दूसरे खिलाड़ी को उठा के उसकी जगह पे बैठ जाता है, वो भी डिस्प्लेसमेंट है। हॉकी में, फुटबॉल में, ऐसे बहुत सारे गेम्स में देखा है आपने कि एक खिलाड़ी को दूसरे खिलाड़ी द्वारा डिस्प्लेस कर दिया जाता है। उसी तरीके से यहाँ पे भी होता है। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जब भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है तो कंपाउंड से मेटल एटम या आयन का मेटल एटम और आयन के द्वारा, या नॉन मेटल एटम का नॉन मेटल एटम और आयन द्वारा ही डिस्प्लेसमेंट होगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मेटल का नॉन मेटल से या नॉन मेटल का मेटल से डिस्प्लेसमेंट हो। तो ये याद रखना जरूरी है आपको। मेटल एटम डिस्प्लेस मेटल और नॉन मेटल एटम displaced other non-atom। जैसे कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। सबसे इजी एग्जाम्पल की बात करते हैं। कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन अगर हम ले लें, AQ इंडिकेट करता है कि सॉल्यूशन हमारा वाटर में बना हुआ है, इसे हम एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। और इसका कलर होता है ब्लू कलर। अगर इसमें हम जिंक से रिएक्ट कराएं, इसको कहने का मतलब जिंक इसमें मिला दें, तो जिंक सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन बनता है और प्लस कॉपर आपको सॉलिड स्टेट में मिल जाता है। ये कलरलेस होता है। और कहते हैं इसको जिंक सल्फेट। इस रिएक्शन में हम देख रहे हैं कि जिंक ने कॉपर एटम को डिस्प्लेस कर दिया और इसीलिए जिंक सल्फेट आपको मिला। उसी तरीके से अगर सिल्वर ब्रोमाइड को आप क्लोरीन से हम रिएक्ट कराते हैं तो सिल्वर क्लोराइड बनता है और ब्रोमीन गैस रिलीज होती है जो ब्राउन कलर की होती है। तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहां तक हमने रिएक्शन, बाकी दो रिएक्शंस बचे हुए हैं। डिस्प्लेसमेंट का ही एक और टाइप है जिसे डबल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, और फिफ्थ टाइप रेडॉक्स रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, उनको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।